सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 13 मार्च सन 2021 न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? मिताली राज यहाँ पर बन गई हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन दूर हैं। इंग्लैंड की चार्लोटे एडवर्ड पहली महिला हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। 11 मार्च 2021 को मनाया गया है। 2021 विश्व किडनी दिवस का विषय लिविंग वेल विद किडनी डिजीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री को प्रादेशिक सेना में कैप्टन का पद दिया गया है? अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में कैप्टन का पद दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण को यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई है। विश्व आर्थिक मंच स्थापना जनवरी 1971, मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड, संस्थापक क्लास श्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में हैं? पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295 हैं। जनजाति लोगहा, भूमिज, संथाल, लेप्चा हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पद्मश्री अभियान का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने माजीरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है। राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को किया समर्पित किया गया है। राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल्स में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी ने किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है? टिकटॉक को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी इस्लामाबाद है।
मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी है। हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? हैरत उत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। डी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। लोकसभा सीटें 6 हैं। राज्यसभा सीट 4 हैं। विधानसभा सीट 114 हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ओपन रूफ पर्यटन बस सेवा शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर ने सेब उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। देश का पहला रेलवे केबल स्टे ब्रिज बन रहा है। भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को आयु सीमा 37 से घटाकर 32 कर दी है। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब रियाद मुद्रा सऊदी रियाल है। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हशमतुल्लाह शाहिदी ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में 200 रनों की नाबाद पारी खेली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का यहाँ पर निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो राजनीतिक है। अबीजान आर्थिक है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं। लोकसभा सीट 29 हैं। विधानसभा सीट 230। राजकीय नृत्य राई। राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय हैं। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्य ग्राम सड़क योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण खिलाफ कानून लाने वाला राज्य बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? GP सावंत को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भागवत गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो ये किया है किरण बेदी को भेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। किरण बेदी वे भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं, पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ये स्वीकृत किए हैं तेलंगाना राज्य सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है, विधान परिषद 43 हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मोग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना में ही स्थित हैं। ज्वालागुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है। राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में क्रानुमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने आंतरिक अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो यहाँ पर यह अभ्यास फ्रांस ने किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास को फ्रांस के पहले उपग्रह एस्टर एक्स के नाम पर एस्टर एक्स नाम दिया गया है। राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रो है। टूर डी फ्रांस का संबंध किस प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता से है? साइकिल रेस से है। भारतीय थल सेना फ्रांस के साथ शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अभी वे विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा और खाद्य रोम के भी बाहरी ऑडिटर हैं। फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने चीन में अपना शीर्ष राजनयिक नियुक्त किया है? सिद्धार्थ चटर्जी को नियुक्त किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FIAF अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर यह अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय अभिनेता होंगे। IPL 2021 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? IPL का पहला मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा। IPL 2021 में IPL का 14वां सीजन होगा। इस साल IPL में कुल 56 मैच खेले जाएंगे। अब तक IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे खरीदा गया है? क्रिस मॉरिस को। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को सबसे ज़्यादा
दामों में खरीदा गया है। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने युवराज सिंह को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। युवराज को दिल्ली डेयरडेविल्स अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति और नेता ओलिवियर डेसाल्ट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध ओलिवर डेसाल्ट उद्योगपति सर डेसाल्ट के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका समुद्र के पास फिगारो अखबार का स्वामित्व है, और डेसाल्ट एविएशन समूह पिछले 70 वर्षों से फ्रांस का एक प्रमुख विमान निर्माता है, जिसका मिराज युद्धक विमान, फाल्कन प्राइवेट जेट और अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण भी किया है। तो यहाँ पर इसका संबंध फ्रांस देश से हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश यहाँ पर आपका रहा है? तो यहाँ पर पहला देश रहा है अमेरिका। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस बार सूचकांक में 114 देशों में शामिल किया गया था। ये आंकड़े जुलाई 2019 से जून 2020 तक के हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिका के फाउंडेशन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इस सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। यह सूचकांक द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ के दृष्टिकोण से प्रेरित है। 19 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर किस देश की सेना यहाँ पर रही है? तो यहाँ पर सेना यहाँ पर रही है अमेरिका। अमेरिका की ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका सेना, दूसरे स्थान पर रूस की सेना, तीसरे स्थान पर चीन की सेना, चौथे स्थान पर भारतीय सेना है। फरवरी 2021 में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। जबकि इस सूचकांक में भारत का स्थान 50वां है। इसके तहत 200 देशों से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था का विभिन्न पैमानों का डाटा लिया जाता है। द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है, जिसकी पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पर इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने अनुवाद किया है। यह पहली बार अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 11 मार्च को मनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? जापान के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में वेस्टइंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग ब्रेथवेट को नया कप्तान नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में लू ओंटेस का निधन हुआ है, वो कौन थे? डच इंजीनियर थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पर मिताली राज बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच
जोआकिम लो ने यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जर्मनी, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं? अनुराग ठाकुर, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर PCA प्रतिबंध हटा दिया है? IDBI बैंक ने प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का किराया 19% तक बढ़ा दिया है? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने ये किराया बढ़ाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का निधन हुआ है? दादी हृदय मोहिनी के द्वारा इसका निधन हुआ है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हसमतुल्लाह शाहिद यहाँ पर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है? पश्चिम बंगाल के महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस ने शुरू किया है। तो ये आपका आंसर, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता है? R अश्विन ने ये खिताब जीता है। भारतीय नौसेना में साइलेंट किलर के नाम से कौन सी पनडुब्बी शामिल हुई है? INS करंज। किस सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली सरकार ने। BBC के इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है। क्रिस्टल रिपोर्ट के अनुसार FY22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने होने का अनुमान है? 11%। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन है? सिंगापुर है। PV सिद्धू ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तराखंड राज्य में किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? आयुष्मान भारत योजना। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139 है। 13 मार्च की हिस्ट्री क्या हुआ था 13 मार्च को, क्या आप जानते हैं? फ्रेंड्स 13 मार्च की हिस्ट्री के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन मंगोलिया ने सन 1921 को चीन से स्वतंत्रता हासिल की थी। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाई थी। तुर्की ने सन 1964 में साइप्रस के खिलाफ हमले की धमकी दी थी। स्कॉटलैंड के डनबलेन के स्कूल में 1996 में एक बंदूकधारी ने घुसकर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे लगभग 16 बच्चों और उनके शिक्षक की मौत हो गई। इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा सन 1997 में नेता के रूप में सिस्टर निर्मला को चुना गया। इराक पर ब्रिटेन ने 2003 में रखे प्रस्ताव को फ्रांस ने नामंजूर किया। सेक्स स्कैंडल में फंसे न्यूयॉर्क के गवर्नर एलिमट सप्तजर ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। सार्क साहित्योत्सव 2009 में आगरा में शुरू हुआ। साल 2012 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के समीप एक तेल टैंकर और एक नौका के बीच हुई टक्कर में लगभग 100 लोगों की जान चली गई। 13 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स आज एक दिन आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता बुरगुला रामकृष्ण राव का 1899 में जन्म हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि
आत्मरंजन का 1971 में जन्म हुआ। एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का 1980 में जन्म हुआ था। 13 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सन 1800 में आज ही के दिन एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ। 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी ईमानदार का निधन हुआ था। 2004 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का भी निधन इस दिन ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।